जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 जो है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम 1 का जो है ना अधिकतर प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप चेक कीजिएगा। आपको जो है ना 1 से लेके जो है ना आपका सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका सेट है ना वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करा है कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो कर्नाटक में है। कौन सा राज्य में है, तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 23 और क्या होगा, तो 24 होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है ना शोषण के विरुद्ध क्या अधिकारों से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 प्रकार के सिक्के जो है निम्नलिखित में से किसने चलाया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में जो है बाबर से क्या है, तो पराजित हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से जो है ना पराजित हुआ था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। इब्राहिम लोदी। क्या हुआ, इब्राहिम लोदी होगा। ठीक है, तो याद रखें ना कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 के समय इब्राहिम लोदी जो है ना, उस समय कौन था, दिल्ली का सुल्तान था। उसी समय जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और दिल्ली की सुल्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में जो है ना बाबर से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ए हुआ। कोयला के लिए। किसके लिए, तो कोयला के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो है ना स्थापना की थी, बताइए। कह रहा है कि किसने जो है ना भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो स्थापना किया, किसने किया, बताइए। क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। भीमराव अम्बेडकर ने किया। किसने किया, भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट आइए करा कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। आप लोग तो सेट बनाए हैं ना, बताइए क्या लगाए हैं, बताइए। आप लोग के ग्रुप में दिया गया है मेंस जो आपका मद निषेध जो ग्रुप है ना, आपका 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो स्टार्ट हो चुका है, उस जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो लोग लगाए हैं बताइए इसका आंसर क्या दिए हैं, बताइए। मन में सोचिए, लास्ट में जो है ना कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है ना किया जाता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था, बताइए। मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत का जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि हिंदी काव्य रसों की जो है ना कुल संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी काव्य रसों की जो है ना कुल संख्या कितनी है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना है, तो 9 है। कितना है, तो 9 है। नेक्स्ट आइए करा कि आयु में जो है ना बड़ा व्यक्ति कौन सा है, बताइए। आयु में जो है ना बड़ा व्यक्ति कौन सा, बताइए। ऑप्शन के अनुसार बताइए कि आयु में बड़ा व्यक्ति कौन सा है, बताइए। क्या होगा,
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ज्येष्ठ क्या है? बड़ा पुत्र होता है। ठीक है, ज्येष्ठ जो है ना आयु में क्या है? बड़ा है। और आयु में छोटा बोलेगा तो किसको बोलते हैं? कनिष्ठ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कनिष्ठ को बोलते हैं। ठीक है, और वरिष्ठ किसको बोलते हैं? वरिष्ठ जो है ना बड़ा अनुभवी और उच्च पद वाला को बोलते हैं वरिष्ठ। और जो पूजनीय योग हो उसे क्या बोलेंगे? पूजनीय बोलेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा इनमें से कौन सी रचना जो है ना अवधि में नहीं है? बताइए, करा इनमें से कौन सी रचना जो है ना अवधि में नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। कवितावली जो है नहीं है, लेकिन पद्मावत है, मधुमालती है, हंस जवाहर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात जो है ना क्या था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात जो है ना क्या था? बताइए, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1:2 अनुपात क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 करा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना कितनी होगी? बताइए, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना कितनी सेंटीमीटर होगी? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। 1 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि यदि जो है ना 6 ओम और 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी जो प्रतिरोध होगा ना कितना होगा? बताइए, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 2.25 जो है ना ओम होगा। नेक्स्ट आगे करा है कि यदि तारों को उनके सतही तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रंगों का जो है सही क्रम क्या होगा? बताइए, यदि तारों को उनके सतही तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रंगों का जो सही क्रम होगा ना क्या होगा? बताइए, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। नीला, सफ़ेद, पीला और क्या नारंगी और क्या होगा? तो लाल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नीला, सफ़ेद, पीला, नारंगी और क्या होगा? तो लाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि मानव शरीर में बिम्राणु की प्राथमिक भूमिका जो है ना क्या है? बताइए, मानव शरीर में बिम्राणु की जो प्राथमिक भूमिका है क्या है? बताइए, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। रक्त स्राव को रोकने के लिए जो है रक्त के थक्के जो है ना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए, कब हुआ था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का जो अर्थ होता है ना, मतलब एलपीजी का जो फुल फॉर्म है क्या है? बताइए, एलपीजी का जो पूरा नाम है क्या है? बताइए, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एलपीजी मतलब यहाँ पे क्या एलपीजी का पूछा है ना, तो यहाँ पे बी होगा। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या ग्लोबलाइजेशन होगा, या इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है ना। तो भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में बोल रहा है कि भारतीय के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का अर्थ क्या है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पी मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस अतिवादी नेता को लोकमान के नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए, किस नेता को जो है लोकमान के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहते थे, जबकि ब्रिटिश उन्हें भारतीय अशांति का जनक मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारी का सबसे जो है ना सटीक वर्णन करता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मौसमी बेरोजगारी का सबसे जो है ना सटीक वर्णन करता है? कौन करता है? बताइए, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान जो है ना बेरोजगारी है। ठीक है, तो वर्ष में कुछ वस्तुओं के दौरान बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का सबसे जो है सटीक वर्णन करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की जो है ना गारंटी देता है? बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का जो है ना गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए, क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनुच्छेद कितना है? तो 14 है। चलिए आगे देखिए करा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जो लक्ष्य है ना क्या है? बताइए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जो लक्ष्य है क्या है? बताइए, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का जो है मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना।
ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का जो कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, जॉन निकोलसन था। कौन था, जॉन निकोलसन था। नेक्स्ट आइए करा, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष जो है ना शामिल किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ये होगा 2017 में जो है ना इसको शामिल किया गया था। तो यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि संपूर्ण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार छठ जो है ना कौन सा त्यौहार के बाद जो है ना मनाया जाता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दीपावली के बाद जो है ना मनाया जाता है। तो संपूर्ण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार महाछठ पर्व जो है ना दिवाली त्यौहार के द्वारा बाद जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये जो है ना आपका छठ पर्व क्या है, तो बिहार का जो है ना महापर्व है। क्या है, बिहार का महापर्व है, क्योंकि छठ पूजा में हमेशा कहीं भी लोग रहते हैं तो अपना घर जरूर आते हैं छठ पूजा में, ठीक है। तो ये जो है ना बिहार का क्या है, सबसे महान पर्व है। तो ये जो है ना आप सबको पता होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा, करमवीर के जो संपादक थे ना कौन है, बताइए। करमवीर के जो संपादक थे कौन थे, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा बी, माखन लाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट आइए करा, गिल्लू कहानी की लेखिका जो है ना कौन है, बताइए। गिल्लू कहानी की लेखिका जो है ना कौन है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महादेवी कौन है, वर्मा है। नेक्स्ट आइए कराए कि कमायनी महाकाव्य का रचयिता कौन है, बताइए। कमायनी महाकाव्य के जो रचयिता है ना कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 34 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट आइए 35 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो है उत्तरदायी होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन होता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुमाकृतिक क्या है, अग्रभाग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि खास श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल जो है ना किया गया है, बताइए। खास श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, द्वितीय उपभोक्ता होगा। क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा, इनमें से कौन सा जो है ना साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है, बताइए। करा, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है, बताइए, कौन सा है। साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र है ना उसका क्या है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, C6H12 है। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या है, C6H12 है। और साइक्लो एल्केन का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, CnH2n होगा। क्या होगा, CnH2n होगा, ठीक है। और एल्केन का बोलेगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि जमीन की सतह से h ऊंचाई कर रहा है कि जमीन की सतह से h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन द्रव्यमान m के मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि जमीन की सतह से h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के अधीन द्रव्यमान m के मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, सभी स्थितियों में पिंड की कुल ऊर्जा जो है ना mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 40 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कर रहा है, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर जो है ना क्या प्रभाव होता है, बताइए। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर जो है ना क्या प्रभाव होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गर्म करने पर विसरण जो है ना तेज हो जाता है। नेक्स्ट आइए करा, पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में जो है ना किया गया है, बताइए। पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऋग वेद में किया। किस में किया गया, ऋग वेद में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जो है ना कहा जाता है, बताइए। भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, MS स्वामीनाथन को जो है ना कहा जाता है। तो भारत में जो है ना हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जो है ना कहा जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है करा कि गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जो है ना जाना जाता था, बताइए। करा है गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को जो है ना रूपक के नाम से जाना जाता था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, चांदी के सिक्के। क्या होगा, चांदी के सिक्के होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जो है ना जाना जाता है, बताइए। भारत का कौन सा पठार है ना जो अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्कन का पठार। क्या होगा, दक्कन पठार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं के सिद्धांत का जो है रेखांकित करता है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं के सिद्धांत को जो है रेखांकित करता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना होगा, तो 42 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका जो है ना क्या थी, बताइए। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की जो भूमिका थी ना क्या थी, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पदेनाध्यक्ष। क्या होगा, पदेनाध्यक्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1802 में किया गया था। कब किया गया था, 1802 में किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है, बताइए। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है, बताइए, कौन सा देश में नहीं बहती है। तो यहाँ पे देखिए चीन में बहता है, लेकिन नेपाल में क्या है, तो नहीं बहता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और भारत में बहता है, बांग्लादेश में क्या है, तो बहता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है नेपाल में क्या है, नहीं बहती है। नेक्स्ट आइए और याद रखें ना ब्रह्मपुत्रा के बारे में याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में चिमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसे जो है ना यहाँ इसे क्या है, यारलुंग त्यांगस्पो के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा को जो है ना अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, तो जो है ना अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में जो है ना किया गया था। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1971 से 75 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि नई कहानी के पथ प्रदर्शक जो है रहे हैं कौन, बताइए। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं कौन, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कमलेश्वर। कौन रहे, कमलेश्वर। नेक्स्ट है निर्गुण उपासक कवि है, बताइए, किसका निर्गुण उपासक कवि है कौन, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कबीरदास। क्या होगा, तो कबीरदास होगा। चलिए आगे देखिए करा कि व्हाट डज द आइटम इन अ स्मोक मीन, बताइए। व्हाट डज द आइटम इन अ स्मोक मीन, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, बियर नॉट क्या होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बनाना है आपको, जो है ना आपका आंसर बता दे रहे हैं, बाकी तो आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा आपको, वहाँ से जो है ना आप इसको देख करके जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना आज थोड़ा सा जो है लेट हो गया है आपका प्रैक्टिस सेट करवाने में, खैर कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। बाकी आप लोग को ग्रुप में जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा सोल्यूशन का, आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग जो है आंसर मिलाइएगा, लास्ट में जो है ना कमेंट भी कर दिया कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो देखिए जो है ना आपका ये 54 नंबर का उत्तर क्या होगा, 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 55 का जो है ना आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कर है ना 56 में निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां जो है ना पाई जाती है, मतलब बोल रहा है किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए व क्रोटोन होगा। क्या होगा, क्रोटोन होगा। नेक्स्ट आइए, जब एक ही आणविक सूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। जब एक ही आणविक सूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा समव्ययता कहते हैं। क्या कहते हैं, समाव्ययता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या है, बिल्कुल सही है। अम्ल जो होता है ना नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या है, सही है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या है, बिल्कुल सही है।
और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो है लवण और जल बनता है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा कि सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील होते हैं, क्या बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 करा, इनमें से कौन सा जीव जो है ना परजीवी पोषक युक्ति को जो है दर्शाता है, बताइए इनमें से कौन सा जीव है जो परजीवी पोषक युक्ति को जो है दर्शाता है, कौन सा है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अमरवेल। कौन है, तो अमरवेल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है कि जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ जो है ना कितना तापमान पर न्यूनतम तक जो है ना पहुंच जाता है, बताइए जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ जो है ना कितना तापमान पर न्यूनतम तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 4 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। नेक्स्ट आइए करा, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए जो है क्रिकेट खेलते थे, बताइए पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए जो है क्रिकेट खेलते थे। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, भारत। क्या होगा, तो भारत होगा। ठीक है, तो पूर्व क्रिकेटर जो है ना रोजर बिन्नी भारत देश के लिए जो है क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि रिंग बेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, बताइए रिंग बेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है ना कितनी बार हुआ है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक बार। कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। तो रिंग बेद का जो है ना रिंग बेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है ना एक बार हुआ है। ठीक है, और याद रखिए ना कि वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 33 नदियों में से रिंग बेद में जो है ना 25 नदियाँ क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है, बताइए कौन उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये क्या है, तो बिल्कुल जो है नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग है, और नेक्स्ट क्या है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी है। तो यहाँ पे A C D है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो नहीं। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए भारत में योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना क्या था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विकास प्रक्रिया की जो है ना शुरुआत करना। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया, बताइए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया, बताइए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि रोपी जो है ना किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बताइए रोपी जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा जो है ना मनाया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है जो चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है, कौन सा धर्म है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म जो है ना चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चीन में जो है ना चीन में आबादी का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो क्या है, तो नास्तिक है। नेक्स्ट है ये करा कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए रंगराजन समिति का जो संबंध है ना किससे है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गरीबी से। किससे, गरीबी से है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का जो है ना प्रावधान करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों का जो है ना प्रावधान करते हैं, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना है, 12 से जो है ना 35 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको जो है इंग्लिश में बनाना है। ट्रांसलेट इनटू द क्या इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी में दिया, उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। इसका इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 70 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ही ऑर्डर्ड मी एज इफ आई बेयर हिज क्या एज सर्वेंट। उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ आई बेयर हिज क्या होगा, सर्वेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ बफ इज, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इंथ्यूसिस्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे इसका मतलब इंथ्यूसिस्ट का मतलब होता है ना, इसका हिंदी होता है उत्साही होता है। क्या होता है, उत्साही होता है। और वर्ब का जो हिंदी होता है इसका मतलब होता है दिलचस्पी होता है, दिलचस्पी रखने वाला।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है एंटोनिम्स ऑफ द जो है ना सेपरेट। सेपरेट का क्या होगा बताइए। सेपरेट का क्या होगा, सेपरेट का हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना एमल गैमेट होगा। क्या होगा, अमल गैमेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सेपरेट मतलब क्या होता है, तो पृथक करना, और अमेलगेमेट मतलब क्या, एकत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73, आप इसको बना लीजिएगा। इसका 73 का जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे बस सिंपल क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 15 है तो n बराबर क्या होगा। ठीक है, तो n + 1/2 कीजिएगा तो कितना है, 15 दिया हुआ, तो मान निकलेगा तो आपका कितना आएगा, 29 आएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो भाट की संख्या पे जो आएगा, भाट के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, 74 का जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 75 का जो है आपका हो जाएगा बी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व जो है ना परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व हैं जो परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, कौन है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, वाहिका और क्या वाहिनिका होगा। क्या होगा, वाहिका और क्या होगा, वाहिनिका होगा। ठीक है, तो जाइलम उत्तक के वाहिका और वाहिनिका तत्व परस्पर जो है जल संवाहक चैनल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच जो है देखा जाता है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। सभी में किसमें, तो ये लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, और बेरियम और क्या होगा, सिलिकॉन में। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, में से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और हाँ बी मतलब यहाँ पे जो है ना बोरोन हो जाएगा, बी से बोरोन हो जाएगा, मतलब Li से लिथियम और Mg से मैग्नीशियम, बी से क्या होगा, तो बेरिलियम हो जाएगा, और बी से सिर्फ जो है ना बोरोन होता है, Si से सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाव के ऊर्जा जो है रिएक्टर है बताइए। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाव के ऊर्जा रिएक्टर हैं, कितने हैं बताइए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, जब ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना है, तो 22 है। कितना है, तो 22 है। ठीक है, तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 22 परिचालित नाव की ऊर्जा क्या है, रिएक्टर है। ठीक है, और याद रखें ना कि भारत में जो है ना कुल 24 नाव की ऊर्जा रिएक्टर वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है, तो 24, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, 2020 पूछा था। नेक्स्ट आइए करा कौन सा तत्व ना तो धातु और ना ही क्या है, धातु है बताइए। कौन सा तत्व है ना तो धातु है ना ही अधातु है, कौन सा है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, गैलियम। क्या होगा, तो गैलियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करा है किसी जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जीन स्थानों पर युग्म विकल्पी का संयोजन जो उसके आनुवांशिक रचना को निरूपित करता है किस रूप में जो है ना जाना जाता है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जीन प्रारूप के रूप में जाना जाता है। तो किसी जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जीन स्थानों पर युग्म विकल्पी का संयोजन जो उसके आनुवांशिक रचना को निरूपित करता है, जीन प्रारूप के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि चाप चारकूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है बताइए। तो चाप चारकूट त्यौहार कहाँ का, मिजोरम का है। कहाँ का, मिजोरम का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का जो है ना पद समर्थन किया बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्य समाज। क्या होगा, तो आर्य समाज होगा। नेक्स्ट आइए करा ऋग्वेद वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता है बताइए। ऋग्वेद वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बताइए, क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूक्त। क्या होगा, तो सूक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की जो है लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय नृत्य शैली है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, कौन सा है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भांगड़ा होगा। क्या होगा, तो भांगड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन जो है ना कौन सा है बताइए। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन जो है ना कौन सा है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रयान है। क्या है, तो समुद्रयान है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किस देश की संसद को संयुक्त सत्र को संबोधित किया है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इथोपिया। क्या होगा, इथोपिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार जो है खिताब जीता है बताइए।
कह रहा है कि हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार खिताब जीता है? बताइए कौन सा टीम है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, झारखंड है। कौन सा टीम है? झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है? बताइए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 जो है ना क्या है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत का पहला स्वदेशी 64 बीट ड्यूल कोर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में दिसंबर 2025 भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर जो है इतिहास रचा है? बताइए, हाल ही में दिसंबर 2025 भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, स्क्वैश। क्या होगा? स्क्वैश होगा। नेक्स्ट आइए, करा कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू जो है ना, इनटू ये क्या है? नेगेटिव 1। मतलब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस इनटू ए -1। यहाँ पे यू क्या है? यू वेस्टेड योर टाइम। बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, यू डिड नॉट वेस्ट योर क्या होगा? टाइम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस दिया हुआ, दे आर रिपेयरिंग क्या है? द रोड्स। बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? दे आर रिपेयरिंग द रोड्स। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द रोड आर बीइंग रिपेयर्ड बाई क्या होगा? देम होगा। नेक्स्ट आया करा कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस बाई क्या है? रिवोविंग टू द न्यूज इज टू गुड टू बी क्या है? ट्रू है। बताइए करा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 93 आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए होगा। नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 95 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का देखिए कह रहा है कि डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि कौन सा जो है उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है? क्या है? बताइए। तो 96 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, जाइलम। और क्या होगा? तो फ्लोएम होगा। तो जाइलम जो है ना, जाइलम जो है क्या करता है? जाइलम जो है ना मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है। और जबकि बोल रहा है ना कि फ्लोएम जो है ना उन पंक्तियों को जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं इनका पौधे के अन्य भागों में तक क्या होता है? वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु कहाँ से मुक्त होते हैं? बताइए। कह रहा है कि स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु जो है ना कहाँ से मुक्त होते हैं? बताइए क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा ए, शुक्रजनक नलिकाओं से। किससे होता है? शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा, एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः जो है ना कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जो है जल के अणु बनते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जल के जो है अणु बनते हैं? बताइए किस अनुपात में होगा? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। कितना होगा? 1 और 2। ठीक है, तो एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः जो है ना एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः एक जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और 2 क्या है? 2 जो है ना जल के अणु बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कह रहा है कि प्रावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण, कह रहा है कि प्रावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के विलंब और प्रावर्तित किरण जो है ना क्या होती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के विलंब और प्रावर्तित किरण जो है ना क्या होती है? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक ही तल में क्या होती है? स्थित होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। करा है द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सी उत्तक जो है ना पाया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि द्विबीज मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन से उत्तक जो है ना पाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, संयोजी उत्तक जो है ना पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच संयोजी उत्तक जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं।
तो क्या है, संयोजी उत्तक जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वॉल्यूम 2 का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग आंसर मिला लिए होंगे तो आप सभी लोग जो है ना कमेंट कर दिए कि आप लोग को कितना मार्क्स आया। और जो भी लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, मध्य निषेध का ग्रुप जो है ना, जो आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को जो है ना लगाइए। ठीक है, आप लोग को देखिए बता देते हैं। ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध कक्षपाल अंचल दस्तक के लिए स्पेशल जो है ना आपका 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका जो है ना वॉल्यूम 1 जो है ना प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो वॉल्यूम 1 का जो है ना प्रैक्टिस सेट जो पीछे का हो चुका है, आपको सारा जो है ना सोल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अभी जो है ना वर्तमान में वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका अभी आज जो है ना सेट नंबर 7 करवाया गया है। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आपका एग्जाम में बेहतर स्कोर हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है ना आपका जून में होने वाला है। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तभी एग्जाम में आप बेहतर कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए पेमेंट किस नंबर पे करना है, देखिए आपको नंबर दिया गया है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे जो है, ये नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। यहाँ पे आपको जो है ना समय के अनुसार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने लोग प्रैक्टिस सेट को बना लिए हैं आप सभी लोग जो है ना कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। तो सभी लोग आंसर मिला ही लिए होंगे। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, तो आप सभी लोग जो है ना एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि उसका डिस्कशन पढ़िएगा। तो आपको जो है ना एक क्वेश्चन के अलावा 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।